साथियों नमस्कार। आज के विषय में एनजीओ आज समाज में बहुत सारी काम कर रही हैं, अलग अलग विषयों पे काम कर रही हैं और जब भी कोई आपदा या समस्या आती है तो बखूबी वो अपना साथ दे रहे हैं। लेकिन इसी की आड़ में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना काला धन सफ़ेद भी कर रहे हैं और समाज में दो तरीके की बातें भी चल रही हैं। इन एनजीओ में क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब जांच का विषय है। इसी जगह पे तमाम योजनाएं विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें भी काम एनजीओ कर रहे हैं, फर्म कर रही हैं, सोसाइटी कर रही हैं, ट्रस्ट कर रही हैं और बहुत ही अच्छे कार्यों को भी संचालन किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो कार्यरत पदाधिकारी हैं वो प्रोफेशनल नहीं हैं। ये एक मुद्दा बड़ा है। हम ऑडिट कराते हैं तो सीए से ही कराते हैं, इलाज कराते हैं तो एमबीबीएस डॉक्टर से कराते हैं, पुलिस महकमे की जानकारी रखने वाला ही पुलिस कहलाता है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को जानने वाला होता है, एडवोकेट को जानकारी होती है लॉ की, शिक्षा जगत में जाए तो बीएड कंपलसरी है। अगर हम अन्य किसी भी उसमें जा रहे हैं तो उसमें एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन इन एनजीओज में कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। तथाकथित लोग, किसी के रिश्तेदार प्रोजेक्ट लेते हैं और उसके बाद उसको संचालित करते हैं। उनके पास कोई क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है पीएचडी हो सकता है तमाम तरीके के उसमें हो। लेकिन इस बात पे हमको विचार करना चाहिए कि जो एनजीओ सेक्टर है उसमें प्रोफेशनल क्यों नहीं है और जो लोग प्रोजेक्ट में काम भी कर रहे हैं वो भी नॉन प्रोफेशनल हैं। हम एमबीए को ले रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स में ग्रेजुएट किसी भी विधा का ले रहे हैं, जबकि समाज कार्य के ग्रेजुएट्स हैं, जबकि एमएसडब्ल्यू हैं, डिप्लोमा किए हुए सोशल वर्क का लोग हैं, समाज शास्त्र के लोग हैं और पुराने बहुत अनुभवी लोग हैं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, अगर उनका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई अपंगता आती है, किसी भी तरीके का कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। तीसरा, अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए कोई भी राहत राशि नहीं है। बहुत सारे जगहों पे हमने देखा कि ना ही प्रबंधक जो होता है एनजीओ का, उसके पास भी बहुत बड़ी रकम नहीं होती और जो कार्यकर्ता है उसके बाद भी कोई नहीं है। लेकिन वो काम समाज के लिए कर रहा है, सरकार के साथ कर रहा है, तो दायित्व तो सरकार का बनता है। और वैसे भी पूरी जो भी नागरिक है उसके, अगर वो कामकाजी है तो आप रेहड़ी वालों के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है, आपने मनरेगा वालों के लिए व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, इसमें हम सभी की बात कर रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं क्या है। एजुकेशन लिया आपने, जो मॉड्यूल बनाया उसके हिसाब से उसने डिग्री ली, पढ़ा लिखा और शिक्षित बेरोजगार है, प्लस जो रोजगार में है उसकी स्थायित्व तो नहीं है कि आगे उसकी पेंशन क्या होगी, क्या चीज़ें होंगी, कैसे उसका परिवार चलेगा। और वो सोशल वर्क के रूप में काम कर रहा है। हर जगह पे कोटे हैं, सैनिकों के लिए हैं, जो भी लोग हैं उनके लिए आपने आरक्षण बना रखा है। लेकिन जो समाज में काम करने वाले लोग हैं उनके न शिक्षा का, वो चाहे मीडिया जगत के लोग हों वो भी समाज के लिए काम करते हैं और चाहे वो एनजीओ सेक्टर के लोग हों, बाकी सभी लोग अपने
काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सेक्टर, चौथा और पांचवा स्तंभ जो है, इसके लिए कोई भी स्थायी नहीं बना हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये कहना है कि आप सभी लोग संकलित होना प्रारंभ करें, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, और प्लेटफॉर्म के लिए आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। उसको कैसे रचा बसा जाए, हम इस शो के माध्यम से आप तक इन बातों को पहुंचाएंगे, और जो संगठन इस पे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं उनकी भी हम एक शो लेके आएंगे, उनसे रूबरू होंगे जो इस पे संघर्षरत हैं। बहुत सारे लोगों ने PIL दाखिल की है, बहुत सारे लोग कोर्ट के माध्यम से अपनी बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग सामाजिक संगठन बनाकर उसके बाद उनके लिए बातें कर रहे हैं। तो इस चर्चाओं को लाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो आज इसी विषय पे हम लोग बात लेके आए हैं। तो आप जो भी जानकारी है आपके पास में, या जो संगठन काम कर रहे हैं, तो उनको आप हमारे पास हमारे नंबर पर भेजकर और इनरोल्ड कराएं, क्योंकि आगे जो हम लोग ये शो स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम इस तरीके के शो लेके आएंगे कि इनका स्थायी कैसे हो, इनकी शिक्षा, इनके स्वास्थ्य, इनके परिजनों के, क्योंकि अगर सोशल वर्क कर रहा है तो उसके पास हैंड टू माउथ है, उसका जो मिला मानदेय उसमें उसने खर्च किया, लेकिन भविष्य का कोई उसका नहीं है। तो उनके लिए कॉलोनियों की बात करें, उनके लिए सभी के लिए आवास की बात हो रही है, तो ये भी नागरिक हैं, इनको भी आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये ज़्यादा सक्रिय हैं, चाहे वो मीडिया सेक्टर हो और चाहे ये NGO सेक्टर हो, तो आयोग का गठन हो। तो इस तरीके की चर्चाओं को लेकर हम लोग बात करेंगे, और आपसे अनुरोध है कि हमारे नंबर पर इसके जो भी डिटेल्स हैं या जो आपके पास जानकारी है वो भेजें, जिससे इस शो को और बेहतर बनाया जा सके। हमारा नंबर है 731118 731118 और आप इस पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। इसी के माध्यम से अगर आप चाहेंगे तो इसको हम एक अच्छा एक आकार देने का प्रयास करेंगे, और शुभकामनाओं सहित कि भविष्य में एक अच्छा वातावरण बने, इसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।